अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। जिस तरह मगरमच्छ माफिया यानी कि जो ताकतवर लोग हैं वो, और उसके बाद कराची में जो एक गरीब तबका है उनका एक सम्मेलन का मुकाबला शुरू होने वाला है। क्योंकि जो गुज़श्ता 2 दिन से आप देख रहे हैं कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया और तकरीबन 500 एकड़ से ज़ायद जो अराज़ी है सुपर हाईवे के अतराफ़ में यानी कि मलीर और दीगर जगहों पर जो है वो पुलिस या एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने वागुज़ार करवाई है, ये दावा सामने आ रहा है। उसके बाद दूसरी जानिब जो है वो हैं गरीब तबका जो कि कराची के जो नाले या ऐसे मकामात पर आबाद हैं जहाँ पर वो किसी न किसी मजबूरी या फिर जो हमारे जो इदारे हैं उन इदारों की मावनत के बाद उनको ये जगहें मिली। बाज़ को लीज़ पर जगह दी गई और बाज़ को जो है वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और घर बनाकर बैठ गए और साल साल से यहाँ पर आबाद हैं। और हर साल जब बारिशें होती हैं तो फिर हमारे इदारों को नज़र आता है कि यहाँ पर तो कब्ज़ा है, और उसके बाद जब सफाई सुथराई के नाम पर हालांकि करोड़ों रुपए जारी भी किए जाते हैं वो भी करप्शन की नज़र हो जाते हैं। और नालों पे सफाई होने के बजाय जो है मज़ीद जो है वो शहर पूरा डूब जाता है और इस तरह तबाह बर्बादी शुरू हो जाती है। अब एक तरफ जो माफिया है उसका और दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं उनका जो बीच में एक मुआवजना है वो मैं करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ आएगी। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि ऑपरेशन शुरू हुआ और मलीर और दीगर इलाकों में उसके बाद कहा गया कि जिस तरह बड़े बड़े ताकतवर, चाहे वो सियासतदान थे, ब्यूरोक्रेट से पुलिस अफसरान थे या जितने भी लोग थे, जिनके तकरीबन 200 से ज़ायद जो फार्म हाउस थे, भैंसों के बाड़े थे और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं जिनको गिराया गया या गिराने का दावा किया गया, वागुज़ार कराने का दावा किया गया। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख जो कि आजकल अपोजिशन लीडर हैं सिंधी असम्बली में, उनका फार्म हाउस भी शामिल और उनके अलावा उनके रिश्तेदारों का भी शामिल था। उसके बाद सुबह के औकात में ऑपरेशन हुआ और उसके बाद हमने जाके देखा दिन में यानी कि तकरीबन शाम 6 बजे छुट्टी के रोज़ अदालत लगी और अदालत ने उनको इंसाफ फराहम किया। और इससे पहले यानी कि 25 अगस्त 2020 को वो ऑर्डर ले चुके थे सिंध हाई कोर्ट से कि उनका जो फार्म हाउस है उसको गिराया ना जाए। और चूँकि वो 99 साल जो है 99 साल वो लीज़ हासिल कर चुके हैं और उसके बाद फिर ये हुक्मनामा हुआ। लेकिन रात में हम देखते हैं कि जो हलीम आदिल शेख हैं या उनके दीगर जो साथी हैं उनके ख़िलाफ़ पुलिस जो है कार्य सरकार में मुदाखलत, इसके अलावा गाड़ियों के शीशे तोड़ने और पथराव के और इस तरह जो है दीगर इल्ज़ामात या दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। लेकिन अब तक हलीम आदिल शेख साहब ने ज़मानत हासिल नहीं की। लेकिन जो लफ्ज़ी गोलाबारी है, चाहे वो सूबाई वज़रा हूँ या तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब ख़ुद हूँ, उनकी जानिब से अब तक जारी है। इसके अलावा जो गरीब तबका है यानी कि महमूदाबाद नाला हो गया, गुजर नाला हो गया या कराची के दीगर मकामात जहाँ पर गरीब बस्तियों के लोग रहते हैं या दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग रहते हैं, उनके दरमियान एक मुकाबला है। वो ये है कि सिंध सुप्रीम कोर्ट ने जब तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का हुक्मनामा जारी किया तो कई मुकदमात या कई समातें ऐसी होती हैं जिसमें कई मिस हो जाएँ तो अलग बात है, लेकिन हम वहाँ मौजूद होते हैं। तो सीएम या दीगर वज़रा पेश हुए या चीफ सेक्रेटरी थे, एडवोकेट जनरल सिंध थे या एसपीसीए के चेयरमैन या जितने भी हुकाम वहाँ जब अदालत में पेश होते हैं तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में ये वाज़े कर दिया जाता है कि जितने भी लोगों ने तजावुज़ात कायम किए हैं, चाहे वो नदी नालों के ऊपर हों, फुटपाथों के ऊपर हों या किसी प्ले ग्राउंड के ऊपर है या जहाँ जहाँ पर भी हैं, उनको हटाने से पहले उनको मुतबादिल जगह दी जाएगी। उसके बाद जो है उनको हटाया जाएगा या तजावुज़ात का ख़त्मा किया जाएगा। और ख़ास तौर पर जब ये नदी नाले साफ़ करने के अहकाम जारी किए गए तो उसके ऊपर तो वाज़े तौर पर अदालत ने कहा, क्योंकि गुज़श्ता जब आपने साल देखा था तो उस वक्त मेयर कराची चाहे या सईद गनी साहब थे, उन्होंने भी जो ऑपरेशन था उसकी मुखालफत की थी, जिस पर उनके ऊपर सईद गनी साहब के ऊपर तौहीन अदालत का केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने तो किसी को नहीं कहा कि उनको घरों से निकाल कर बाहर फेंक दें। चीफ जस्टिस ने कहा था कि उनको मुतबादिल जगह दें, उसके बाद ऑपरेशन करें। तमाम स्टेक होल्डर चाहे वो वफाकी हुकूमत के हैं या सूबाई हुकूमत के, वो साथ बैठकर काम करें। लेकिन कुछ दिन पहले आपने देखा महमूदाबाद नाले के ऊपर जो है वो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया गया। वहाँ लोगों ने पथराव किया, एहतिजाज किया, उसके बाद उनको अब तक जो है कोई मुतबादिल जगह नहीं मिल सकी है। लेकिन अब आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुछ दिन से मार्किंग जारी थी गुजर नाले के अतराफ़ में और अब जो है मार्किंग के बाद आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, निकाला गया है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर यानी कि रेंजर्स, एंटी इंक्रोचमेंट, पुलिस और दीगर लोग जो शामिल होंगे उनकी मामला से जो है गुजर नाले के अतराफ़ में ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है और वो 8 फरवरी से ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहाँ भी जब भी तोड़ फोड़ होगी उससे पहले जो वहाँ आबाद लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनको रहने के लिए प्लाट दिए जाएंगे या मुतबादिल जगह दी जाएगी। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं
हुआ और जितने भी सर्वे हुए हैं या जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट के या SBCA के या जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनकी जानिब से जब यहाँ मार्किंग की गई है गुजर नाले के अतराफ़ में, तो अब तक जो है वो किसी को ये वाज़ेह नहीं है कि कितना तोड़ा जाएगा और कहाँ उनको मुंतकिल किया जाना है और किस नौइयत का ऑपरेशन होगा, ये अब तक वाज़ेह नहीं हो सका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह करके कहा था कि ऑपरेशन से पहले ये सारे इक़दामात करेंगे तो उसके बाद ही आप मुतल्लिका जगह पर यानी कि गुजर नाला हो या कोई भी नाला हो उसके अतराफ़ में ऑपरेशन करेंगे। तो ये एक माफिया और उसके बाद जो गरीब लोग हैं उनका एक मवाजना आपने देखा कि लोग जो है बेहद परेशान हैं। गुजर नाले के अतराफ़ के मकीन हों या औरंगी टाउन या जितने भी तकरीबन 37 नाले बड़े हैं और इसके अलावा 500 से ज़ायद छोटे नाले हैं, तो उनकी जानिब से एहतिजाज के अलावा कोई चारा नहीं होता है। अब जो एहतिजाज ज़ाहिर है यहाँ लोग जब उनके घर तोड़े जाएंगे तो किया भी जाएगा, क्योंकि एक अखबार में एक जो है वो नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और जितने भी लोग हैं तो यहाँ से मुंतकिल हो जाए। लेकिन लोगों को वाज़ेह नहीं है कि किस किस जगह पर कितना फुट तोड़ा जा रहा है और उनको किस किस जगह से तोड़ा जा रहा है, तो फिर वो लोग अपने घर कैसे छोड़कर जा सकते हैं। तो ये भी एक जो है वो काफ़ी परेशान कौन सूरत हाल है। मुतल्लिका हुकाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हुए अब ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर जहाँ बात आती है गरीबों को रिलीफ़ देने की, तो वो गरीबों को रिलीफ़ देने के बजाय उनको मज़ीद उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं और अगर कोई अपने हक़ के लिए एहतिजाज करता है तो फिर उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाते हैं और अब भी लोग जो है वो बेहद परेशान हैं। तो इसलिए ये वीडियो जारी करने का मकसद यही था कि एक तरफ ताकतवर माफिया है, चाहे उनको छुट्टी के दिन भी रिलीफ मिल जाता है, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद जो है गिरफ़्तार नहीं किया जाता और फिर पूरा दिन मीडिया पर उनको कवरेज भी मिलती है। दूसरी जानब एक गरीब लोग होते हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग सर्वे के लिए आए गुजर नाले के अतराफ़ में, यहाँ के मकीनों का यही कहना है कि उन्होंने कोशिश की, पूछा जाए कि किस हद तक कहाँ तक तोड़ा जाएगा और कितने फ़ीसद ऑपरेशन होगा, लेकिन किसी ने अब तक उनको नहीं बताया। तो इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। उम्मीद करते हैं कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले जो मुश्किलात हैं, जो मामलात हैं मकीनों के, उनके हल किए जाएंगे, सुने जाएंगे और उसका तदारुक भी किया जाएगा। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा।